हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम त्यारी। बात करने वाले हैं आज आपका टॉपिक हैशटैग नंबर 9 एसवाई बीकॉम सेम 4 कॉमर्स 4 का टॉपिक है यूनिट 1 जो चल रहा है। हैशटैग 9 तक की कहानी हम लोग की पहुंच चुकी है। हर एक सब्जेक्ट का अगर एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 4 की बात करूं, हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना के रख दिया हूं। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं जिसकी सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी या फिर नहीं भी की जाएगी तो भी कंप्लीट प्लेलिस्ट सबका बना के रख दिया हूं, क्योंकि सब सब्जेक्ट के सिलेबस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो हमारी प्रोवाइड होगी। ये तो मैंने पहले बता दिया था, वो तो होना ही है। कुछ सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट की सीरीज हम लोग की चालू होगी, जिसमें से पहला सब्जेक्ट है जिसका सीरीज हम लोग का स्टार्ट हो चुका है। सब्जेक्ट सर हमारा कॉमर्स 4 में यूनिट 1 चल रहा है। यूनिट 1 प्रोडक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का यूनिट 1 का पार्ट 1 है। पार्ट 1 आप लोगों को पता है हर एक यूनिट में जो बच्चों ने ऑलरेडी सिलेबस पेपर पैटर्न देखा होगा या फिर जिसके पास भी टेक्स्ट बुक होगी तो सबको पता है हर एक यूनिट में सर 3 सब पार्ट्स हमारे हैं। जितने भी आपके कंप्लीट कॉमर्स की मैं बात कर लूं, एडवर्टाइजिंग की बात कर लूं, सेम सिलेबस आपका है, सेम पेपर पैटर्न है। सेम सिलेबस मींस यही पैटर्न में आपका सिलेबस है। हर एक यूनिट के अंदर 3 पार्ट किए गए हैं, जिसमें से पहला पार्ट है हमारा सर प्रोडक्शन मैनेजमेंट का। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं सर, स्टेप्स इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब यहां पे ध्यान रखना कि मैंने प्रोडक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का मीनिंग यहां पे नहीं लिखा है। इसका रीजन आपको बता दूं, हैशटैग नंबर 8 में ना ऑलरेडी आपका प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल मींस कंट्रोल का मीनिंग पहले ही लिखा के दे दिया गया। तो जब आपका ये क्वेश्चन आएगा, इनकेस बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, अगर मैं बात करूं पार्ट 1 की स्टेप्स इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, तो पहले आपको मीनिंग पार्ट लिखना पड़ेगा। मीनिंग किसका सर? प्रोडक्शन प्लानिंग का एंड कंट्रोल का। 2 चीजें ध्यान रखना, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड उसके बाद कंट्रोल हमारा। तो प्रोडक्शन प्लानिंग का थोड़ा शॉर्ट मीनिंग यहां पे भी मैं बता दूं कि क्या होता है प्रोडक्शन प्लानिंग। तो मैंने बोला था बहुत ज्यादा इसमें सिंपल सा है, रटना नहीं आप लोगों को। कॉमन से क्या बनता है, प्लानिंग क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, ये चीज हमको पहले से पता है। बस वर्ड आगे इसके क्या लग रहा है सर, प्रोडक्शन। तो मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी प्लान करना, प्लान मींस क्या होता है सर, डिसाइडिंग इन एडवांस। क्या एडवांस में आपको डिसाइड करना है सर? प्रोडक्शन एक्टिविटी को एडवांस में डिसाइड करने को क्या बोलते हैं सर? प्रोडक्शन प्लानिंग। जैसे एग्जांपल की बात करूं मैं, कौन सा टाइप का मींस किस टाइप के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है, कितने क्वांटिटी में करना है, कौन सी क्वालिटी में करना है, एंड कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी की। ये आपका क्या हो गया सर? प्रोडक्शन प्लानिंग। शॉर्ट में सिंपल सा बता दूं। कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल मतलब सर होता है कि जो हम लोग ने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग हमारा एक्चुअल आ रहा है क्या, उसको क्या करना सर, उसको जानना। अगर उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है, कुछ अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे सर, अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसके रीजन जानेंगे, क्या रीजन है, किस रीजन की वजह से ये डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो हमने स्टैंडर्ड्स एक सेटअप किया था एंड जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है उसमें क्या डिफरेंस आया है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आज का क्वेश्चन आप अगर समझो, स्टेप्स की बात होती है भाई, क्या क्या स्टेप्स है हमारे प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में। तो ये चीजें ऑलरेडी मीनिंग पार्ट में हम लोग ने किया था, अगर याद होगा बच्चों को तो, जिसमें मैंने बताया था कि प्रोडक्शन प्लानिंग के अंदर 2 पार्ट हमारे आते हैं, एक तो रूटिंग, सेकंड सर शेड्यूलिंग। कंट्रोल के अंदर सर हमारे 2 पार्ट आते हैं, एक तो हमारे यहाँ पे दिख रहा है आपको डिस्पैचिंग, लास्ट हमारा सर फॉलो अप। अब ध्यान से देखना, सुनना, समझना है कि बहुत सारे पब्लिकेशन में 4 के अलावा मींस एक्स्ट्रा 2 और चीजें हमारी दी हैं, 2 से 3 चीजें दी हैं, बट आपको एग्जाम में यही 4 पॉइंट्स ही एक्सप्लेन करने, क्योंकि मेन जो पॉइंट्स है आपके, अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के, तो यही 4 पॉइंट हमारे बनते हैं। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। चलिए टॉपिक बात कर ले, मींस पहला पार्ट बात कर लो सर, रूट क्या होता है। तो देखो कोई मींस कोई भी स्टूडेंट कॉमन सर, रूट में सर होता है रास्ता, तो यहां पे भी वही लॉजिक है भाई, वही मतलब है, वही कॉन्सेप्ट है। मतलब सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो भी आपने प्रोडक्शन प्लानिंग किया है कौन से रास्ते से जाने वाले, भाई कौन सा रूट आप बनाओगे। तो रूट सर सिंपल सा होता है, जान से देख लो इधर,
सिंपल सा। अब जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल, उसी लॉजिक से आप समझ लो, बस यही कहानी चलती है, बस टॉपिक चेंज हो जाता है। प्रोडक्शन की बात होती है, सीएसटी में मेरा कॉलेज था, मास्टर डिग्री में, तो मैं प्लान करता था लोकल ट्रेन से चले जाऊं तो ज्यादा सही है भाई, बस से चले जाऊं ज्यादा सही पड़ेगा, तो चेंबूर से वहां पे जाना, कॉलेज में जाना, तो मैं हर एक चीज डिसाइड करूंगा ना। लोकल ट्रेन से जाऊंगा सर, एक बेनिफिट है कि भाई कॉस्ट 10 रुपए में आप पहुंच जाओगे सीएसटी, बराबर है कि नहीं, और टाइम भी कम लगेगा। सेकंड, बस से जाएंगे सर तो कितना दूर डिस्टेंस, आप कितना बस घुमा के जाती है हमारी जितनी भी मुंबई की बसें, तो सीएसटी कॉलेज पहुंचने में टाइम मींस टाइम लग जाएगा भाई, पहला लेक्चर मिस हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा इस तरीके से मैं ये तो एग्जांपल दिया मैंने, टैक्सी से भी जा सकते हो भाई, टैक्सी से भी जा सकते हो, फ्लाइट से तो यहाँ पे जा नहीं सकते। तो मतलब हर कोई एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं, तो कॉमन सी बात है भाई, अल्टरनेटिव्स होते हैं हमारे पास, 2 से 3 4 रास्ते 5 रहते हैं, 5 मेथड हमारे हैं, 5 वे हमारे पास है। तो हम क्या डिसाइड करते हैं सर, सबसे बेस्ट एंड चीपेस्ट, मतलब सस्ता भी होना चाहिए और बेस्ट भी होना चाहिए, वो मेथड हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। यही होता है हमारा सर, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट होता है। तो थोड़ी सी मीनिंग शॉर्ट में लिखा हो, क्योंकि बच्चे डिमांड कर रहे थे सर थोड़ा सा डिटेल भी लिख दिया करो, एडवांटेज मिलता है। तो मैंने बताया, देखो जो कहानी है प्रोडक्शन प्लानिंग की, कहां से स्टार्ट होती है सर, स्टार्ट विद रूटिंग, रूट से आपकी स्टार्ट होती है। इसका थोड़ा सा मीनिंग पार्ट मैंने लिखा है, प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द पाथ ऑफ वर्क एंड द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन और एक्टिविटी। किसी भी कोई भी एक्टिविटी का जो रास्ता होता है भाई, पास होता है, वो डिसाइड करना, प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द पाथ ऑफ वर्क का भाई रास्ता डिसाइड करना, द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन और एक्टिविटी, और जो हमारी एक्टिविटी हो रही है ना उसको प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस में रख देना। क्लियर है, बिल्कुल। चलिए बात करेंगे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सर, फाइंड आउट द बेस्ट एंड द चीपेस्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। जैसे मैंने बताया हम लोग को देखना है, पहले तो बेस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं हमेशा सस्ता ही देखना भाई, बेस्ट वे होना चाहिए एंड सस्ता भी देखना है हम लोग को। क्लियर कॉन्सेप्ट है क्या, हर एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए, यहां तक की बात अगर मैं करूंगा तो क्लियर। और भी डिटेल इसमें लिख सकते हो, जैसे मैं बात करूं और डिटेल क्या बता सकते हो सर, प्रोसीजर्स भी बता सकते हो। पहले सिर्फ ये तो एक शॉर्ट में आपको ट्रिक मिल गया, तो पहले तो और इसकी डिटेल कहानी भी लिख सकते हो। प्रोसीजर्स जैसे क्या होता है सर, कौन से टाइप्स का मटेरियल पब्लिक डिमांड कर रही है मार्केट में, उस टाइप्स को प्रोडक्ट करना, कौन सी क्वालिटी में कौन सी क्वांटिटी में डिमांड कर रहे हैं उसको भी इसी में डिसाइड करते हैं, किसमें सर, रूट में। ये पहले पार्ट के अंदर ही हमारा सब शेड्यूल आता है। क्लियर है। और एग्जांपल्स की जैसे मैं बात करूं, क्योंकि पूरा चीज मैं पूरा डिटेल्स यहाँ पे लिख नहीं पाता, लिखता तो बोर्ड एक ही पॉइंट से मेरा भर जाता। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, डिटर्मिनेशन ऑफ लॉट साइजेस, मींस कितने साइज में रिक्वायरमेंट है उसकी बात करेंगे। डिसीजन ऑफ स्क्रैप फैक्टर्स, हमारे स्क्रैप फैक्टर्स क्या होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द रूट शीट्स, रास्ता अपना उसका एक शीट तैयार करना। क्लियर है क्या। प्रिपरेशन ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल फॉर्म, एंड कौन से टाइप्स का कौन से फॉर्म का प्रोडक्शन कंट्रोल है वो भी डिसाइड करना। ऑलरेडी स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा, रीड कर लेना, बहुत हार्ड लेवल कुछ है नहीं। क्लियर है। है सर। सेकंड होता है शेड्यूल। शेड्यूल मींस होता है, मैंने बता दिया कि भाई जब कॉलेज जाना रहता था तो मैं डिसाइड करता था कौन से ट्रेन से जाना है। जो ट्रेन वासी से बन के आएगी वही ट्रेन पकड़ो, आप चेंबूर में खाली मिल जाता था रास्ता। तो इसका मतलब होता है ये आप किसी भी टॉपिक से लिंक कर सकते हो। अदरवाइज एसवाई बीकॉम सेम 4 का एग्जांपल सबसे बेस्ट है, अपने एग्जांपल लिया करो। सर जब हमारा एग्जाम होगा तो आप अभी से क्या करते हो, एक टाइम टेबल बनाना स्टार्ट कर देते हो कि भाई लास्ट टाइम पे हमारा कोई टेंशन नहीं आना चाहिए। मतलब सर एक टाइम टेबल प्रिपेयर कर लेते हो आप लोग, और टाइम टेबल के बाद, टाइम टेबल तो प्रिपेयर कर लिया और आप कुछ आपके माइंड में कुछ होती है कि सर 1 मंथ मींस जैन एंड तक या फिर जैन से पहले इतना सिलेबस होना चाहिए, या फिर इस डेट तक इतना सिलेबस हमारा हो जाना चाहिए। टाइम टेबल प्रिपेयर किया और कौन सा कब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, कौन सा सिलेबस, कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट मैं कब स्टार्ट कर रहा हूं, कब खत्म करना, प्रॉपर आप लोग मेंशन करते हो, बराबर है कि नहीं। बिल्कुल सर। तो यही काम होता है हमारा शेड्यूल वाले पार्टी में। मींस प्रिपरेशन ऑफ द टाइम टेबल। टाइम टेबल प्रिपेयर करना किसके लिए सर, हमारे प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए। क्लियर कॉन्सेप्ट है क्या। बहुत हार्ड लेवल तो है नहीं, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की इसमें जरूरत है
नहीं, क्लियर है। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई, ये मेन ऑब्जेक्टिव्स टाइम टेबल हम लोग क्यों बनाते हैं सर, टाइम टेबल की प्रिपरेशन करने की क्या रिक्वायरमेंट है, तो सिंपल सा लॉजिक है सर, हम लोग जो भी ऑपरेशन, जो भी एक्टिविटी, जो भी काम कर रहे हैं ना भाई, वो टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, इसके लिए करते, टू इंश्योर दी कंप्लीशन ऑफ ईच ऑपरेशन ऑन टाइम, ताकि हमारा हर एक काम, हर एक एक्टिविटी टाइम पे हो जाना चाहिए। इनकेस अगर नहीं होता है तो आगे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम मिस्टेक्स ना हो भाई, इसलिए वो तो जब हमारा डिफरेंस आता है तो हम लोग वहां पे देखते हैं। क्लियर है सर। शेड्यूल मतलब होता है सिंपल सा टाइम टेबल, हर एक प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए बनाना, प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए टाइम बनाना, और फिर बाद में उसको डिटरमाइन करना कि जो भी हम लोग ने टाइम टेबल बनाया था उसके अकॉर्डिंग हमारा उस टाइम पे ये सब्जेक्ट पढ़ के हो जाना चाहिए, मींस इतने क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन से टॉपिक लिंक है ना। ये तो मैं आपको एग्जांपल जस्ट एक समझा रहा हूं कि आप इस तरीके से लिंक कर सकते हो टॉपिक को। क्लियर है सर। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड आपका यहां पे लिखा हूं डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग में क्या क्या चीज आ रहा है वो थोड़ा सा समझते हैं। इन्वॉल्व्स असाइनिंग दी वर्क, इसको पहले आपने एक लॉजिक से समझ लो कि, तो उसके बाद ये टॉपिक पढ़ना बहुत सिंपल सा आपको लगेगा। मैंने बताया आपने प्लान कर लिया कि भाई ये सब्जेक्ट इतने टाइम, इतने मंथ, इतने वीक, जो भी आप डिसाइड करते हो कंप्लीट करना है। क्लियर है सर, क्लियर कॉन्सेप्ट है हमारा। अब उसके बाद क्या करते हो आप, जैसे आपका जो भी, हर स्टूडेंट का अलग अलग मेथड होता है। जैसे मुझे अगर कोई टॉपिक पढ़ना रहता है, जो भी एग्जाम मेरा है उसकी जब मुझे प्रिपरेशन करनी रहती है, तो मेरे पास ऑलरेडी बीकॉम का, बैफ का, बीबीए, बीएमएस ऑलमोस्ट सबका है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कोई भी टॉपिक मुझे पढ़ना है, जैसे एक एग्जांपल आप मैं ले लूं आप लोग का, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी मींस टॉपिक उसमें से मुझे पढ़ना है। कॉस्ट अकाउंटिंग तो ऑलरेडी आप लोग को है नहीं। एक एग्जांपल ऐसा जो टॉपिक की नॉलेज आपको है उसकी बात कर लूं, जैसे कैपिटल बस्टिंग आप लोग ने सुना, इकोनॉमिक्स में भी है एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी है। तो कैपिटल बस्टिंग टॉपिक मुझे पढ़ना पड़ता है, मेरे एग्जाम में आते हैं, वहां से क्वेश्चंस हमारे बनते हैं। तो उसकी प्रिपरेशन मैं सबसे पहले कैसे करता हूं, देखो सिंपल सा। पहले मैं क्या करता हूं, बीकॉम लेवल का बुक सेलेक्ट करता हूं। बीकॉम लेवल के बुक से प्रैक्टिस किया तो मैं टारगेट रखता हूं कि इसके बीकॉम लेवल का अगर मैं बुक टच कर रहा हूं, बीकॉम लेवल में कॉमन से बहुत ज्यादा हार्ड लेवल तो है नहीं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, उसका एक टाइम रख लेता हूं, 2 दिन में, 3 दिन में, इस तरीके से मेरा कंप्लीट हो जाए। बीकॉम की बुक कंप्लीट हुई तो उसको साइड करो, उसके बाद बैफ ले लो, क्योंकि बीकॉम से थोड़ा सा हार्ड लेवल क्या होता है सर, बैफ का बुक होता है। तो बीकॉम कंप्लीट हुआ, बीकॉम की बुक के बाद मैंने क्या लिया, बैफ वाली बुक लिया। बैफ के बाद सर हमारे सीएमए की भी बुक में रखो, तो सीएमए को फॉलो करता हूं, उसके बाद यूजीसी नेट की बुक फॉलो करता हूं। मतलब मैंने सिंपल सा लॉजिक, आप समझो क्या बोलना चाहते हो, मतलब एक काम को मैंने सिंपल सा रख दिया, भाई इजी लेवल से स्टार्ट करूंगा, यही प्रिपरेशन का बेस्ट मेथड मुझे लगता है। तो मैंने क्या किया सर, पहले एक कॉन्सेप्ट मींस बीकॉम क्लियर किया, फिर बैफ के बाद सीएमए, सीएमए के बाद यूजीसी नेट, तो कॉन्सेप्ट 100% कंप्लीट हो गया। क्लियर है कि नहीं सर? बिल्कुल। अब यही इसी का लिंक आप किससे जोड़ो सर, क्योंकि टॉपिक हमारा प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो सिंपल सा जो एक सीक्वेंस चलने वाला, पहले हम लोग सोचेंगे सर क्या रिक्वायरमेंट है, मशीन मटेरियल, कितनी क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी और किस तरीके से उसको सीक्वेंस में रखना है, ये पार्ट बताता है आपका डिस्पैच करना। क्लियर है? और जो आपने सोच के रखा है कि भाई ये स्टेप इतने टाइम में हो जाना चाहिए, ये वाला टॉपिक हमारा इतने टाइम में हो जाना चाहिए, वो भी ऑलरेडी इसी का पार्ट आएगा, मींस डिस्पैचिंग का ही पार्ट है। अब क्लियर है? बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ना, सिर्फ आपको ये देखो, ये जो आपका प्रोसीजर है ना, यही पढ़ लो, पूरा कॉन्सेप्ट ही इसका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है क्या? जैसे क्या बोला, अरेंज ऑफ मशीन, पहले तो बोला मशीन को अरेंज करो, जैसे मैंने बोला मैं बुक्स का अरेंजमेंट कर ले, तो भाई बीकॉम, बैफ, सीएमए एंड यूजीसी नेट लेवल। फिर उसके बाद बोला रॉ मटेरियल की कितनी रिक्वायरमेंट है वो पहले आप डिसाइड करो। अब इसको तो मैं पढ़ाई से जोड़ नहीं सकता रॉ मटेरियल, तो ये आपका एग्जांपल है प्रोडक्शन लेवल को लेके। क्लियर है सर? तो रॉ मटेरियल कितनी जरूरत है, कितनी मार्केट में डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, उसको परचेस कर लो सर। नेक्स्ट हमारा असाइनिंग वर्क टू मशीन ऑपरेटर्स, जो वर्क, जो एक्टिविटी, जैसे मैंने क्या बोला था कि बीकॉम लेवल इतने टाइम में, उसके बाद इतने टाइम में, ऐसा लॉजिक आप लगा के चलो। मतलब जो भी आपने वर्क असाइन किया भाई, वो क्या करना, टू मशीन ऑपरेटर्स। मतलब एग्जांपल आप प्रोसेस कॉस्टिंग के जैसा है कि बांट के रखे हो, तो वो टाइम पे वर्क उस तरीके से आपको डिवाइड करके रख दो। नेक्स्ट हमारा सर ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन टू वर्कर्स, अपने वर्कर्स को ऑर्डर देना है, इंस्ट्रक्शन देना है, डायरेक्शन देना है, भाई प्रोवाइड कराना है। लास्ट हमारा प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द स्टार्ट टाइम एंड
फिनिश टाइम, कितने टाइम से कितने टाइम पे आपने स्टार्ट किया और कौन से टाइम पे आपने उसको खत्म किया है, फिनिश किया है, वो भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये किसके पार्ट में आएगा सर? डिस्पैचिंग के पार्ट में आएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है सर? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और डिस्पैचिंग की अगर मैं बात करूं, ये कंट्रोल का पार्ट है। ध्यान रखना, दो टॉपिक है आपका चल रहा है, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्लानिंग में हमारे दो आते हैं, पहला दूसरा। तो कंट्रोल की जब बात होती है तो कंट्रोलिंग का ही पार्ट है आपका डिस्पैच, एंड लास्ट हमारा होता है फॉलो अप। फॉलो अप मतलब होता है कि सर अगर सेम थर्ड में जो टाइम टेबल हम लोग ने प्रिपेयर किया, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हर एक चीज प्रैक्टिस कर ली, क्लियर है, प्रैक्टिस करने में से आपका डिस्पैचिंग प्रॉपर है तो कॉमन सी बात है आपका डिस्पैचिंग प्रॉपर है तो फॉलो अप भी बराबर रहेगा। मींस आपने जो एक स्टैंडर्ड सेटअप किया था उसके अकॉर्डिंग आपका एक्चुअल हो जाना। जैसे सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट सोचो, आपने डिसाइड किया था सर इतने मंथ में हमारा एसवाई का सिलेबस हो जाएगा, इतने टाइम रिवीजन करूंगा, इतने टाइम ऑब्जेक्टिव्स पढ़ूंगा, ऐसा कुछ डिसाइड करके रखा है, ये आपने एक स्टैंडर्ड सेटअप किया है और एक्चुअल अगर आपका उसी टाइम पे हो जाता है तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसी को तो बोलते हैं फॉलो अप। अगर उसमें कुछ डिफरेंस आ रहा है, भाई आपने जो सोचा था वो टाइम पे नहीं हो रहा, तो उस फैक्टर्स को आप जानो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो मेरा काम नहीं हो पाया है, और नेक्स्ट टाइम से उस फैक्टर्स पे फोकस रखना किसका पार्ट है सर? फॉलो अप का पार्ट है। सिंपल सा देख लो, यहाँ पे वही टॉपिक्स हमारे लिखे गए हैं और थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, यहाँ पे स्क्रीन पे भी ऐड कर दूंगा, ऑलरेडी आप लोग वहां से पढ़ लेना। क्लियर कॉन्सेप्ट है? आई होप हर एक बच्चों को ये चारों स्टेप्स प्रॉपर तरीके से समझ में आए होंगे। नहीं समझता कोई एक अपना एग्जांपल लेके टॉपिक समझो, सबसे बेस्ट रहेगा। फिर भी किसी बच्चों को इस टॉपिक में थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है, कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे से कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके बीकॉम वाले बच्चों को शेयर करते रहो ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू इसी तरीके का बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे हैशटैग नंबर 10 की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।